कि यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं कही जा रही है। युधिष्ठिर कह रहे हैं भगवान का शरणागत भक्त ही सुखी रहता है, ये कह रहे हैं। आप कहेंगे दूर दूर तक कहीं शरणागति की तो यहाँ बातें ही नहीं है, आप कहाँ से अर्थ खींच के ला रहे हो? हम खींच के नहीं ला रहे हैं। अनृणी और अप्रवासी, क्या? अनृणी और अप्रवासी। अनृणी शब्द पहले समझें। अनृणी माने जो कर्जदार नहीं है। 3 ऋण संसार के सभी प्राणियों के ऊपर जन्म से ही हैं, सभी मनुष्यों के ऊपर। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण सब पर हैं, सब पर कर्ज हैं। जन्म से ही ये 3 ऋण हैं। इन 3 ऋणों की मुक्ति के लिए ही हम धर्माचरण करते हैं। यज्ञादि करके, श्रौत स्मार्त यज्ञ करके हम देवऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम ऋषि ऋण से मुक्ति करते हैं धर्माचरण करके, और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करके और शास्त्रीय पद्धति से अपने वर्ण की स्त्री में और शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप संतान की उत्पत्ति करके, जिससे पिंडदान जलदान की परंपरा चलती रहे, तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति होती है। यही बात है कि नहीं? देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। जीवन भर यज्ञ करने वाले, देवताओं का यजन करने वाले, श्राद्धादि के द्वारा पितरों का यजन करने वाले और धर्माचरण करने वाले यदि भगवत शरणागत भक्त नहीं है तो इस अपने धर्माचरण के प्रभाव से देवान यान्ति देवेज्या, देवलोक तक जाएंगे। अब पितरों के विशेष भक्त हैं तो पितरों को प्राप्त होंगे, और यान्ति मद याजनोपि माम, और यदि अनन्य भाव से भगवान का यजन कर रहे हैं तो भगवान को प्राप्त होंगे। तो उनको ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक जाना पड़ेगा। अब देखिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस अजगर बन गया, असंख्यों गायों का दान करने वाला नृग गिरगिट बन गया। कहां ऋण मुक्त हुआ? तो इसका उत्तर 11वें स्कंध में भगवान ने दिया है। इसका उत्तर, हाँ हाँ, क्या बढ़िया श्लोक है, लिखने लायक श्लोक है, नवयुग ईश्वर संवाद का श्लोक है। देवर्षि भूता तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमणि चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। नवयोगीश्वर कह रहे हैं निमि महाराज से कि जो कर्तापने का अहंकार छोड़कर सर्वतो भावेन भगवान मुकुंद की शरण हो गया है, वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, वो मुक्त हो जाएगा, भगवान की शरण हो जाए। तो अनृणी, इसका मतलब यह मत समझना कि हम यज्ञ का निषेध कर रहे हैं, तर्पण श्राद्ध, हम तो बहुत इसका प्रबल पक्ष लेते हैं। ये सब करो, पर इसके साथ भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो। शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, वो तो करने ही चाहिए, अकरणे प्रत्यवाया, नहीं करोगे तो दोष लगेगा। करो, लेकिन कर्म के सहारे संसार से पार नहीं उतरोगे, भगवान की शरणागति के सहारे भवसागर से पार लगोगे। ये बात भीतर से पक्की रखना। तो भगवान की शरणागति से ही अनृणी होगा, कर्जों से मुक्त होगा। और अप्रवासी का अर्थ क्या है? हम सब प्रवास में हैं, यात्रा में हैं। चले कहां से? ठाकुर जी के पास से चले, और 84 लाख नगरों की
कितनी बार यात्रा कर चुके हैं, किसी के पास सूची है? और कब तक ये 84 लाख नगरों में घूमना पड़ेगा? किसी के पास कोई इसका प्रमाण है कि अब खत्म हो गया घूमना? ये भी नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो सब जीव प्रवास में हैं, और जब तक ये प्रवास चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रवास जब तक चल रहा है तब तक सुखी नहीं। इसलिए जिन भगवान के चरणों से विमुख होकर के ये भटके हैं, उन भगवान के चरणों की शरण में पहुंचेंगे तो भगवान का घर, भगवान की शरणागति, भगवान के चरण कमल, यही हमारा घर है। और उस घर में पहुंचने के बाद मोदते, कैसे मोदते? बोले सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। ये है अनरणी और अप्रवासी का। इसलिए तब तक जीव सुखी होने वाला नहीं है जब तक भगवान की शरण ग्रहण न करे। तो अब आप समझ गए, हनुमान जी जब तक नहीं आए तब तक विभीषण शरण में नहीं। भाव तो पहले से ही है, लेकिन राम जी के चरणों में विधिवत शरणागत तब तक नहीं हुए जब तक मध्यस्थता करने के लिए हनुमान जी नहीं आए। अब देखो, सुग्रीव को भगवान की शरणागति प्राप्त हो रही है, बीच में कौन है? हनुमान जी। बीच में हनुमान जी हैं। अब एक और प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए। राम जी हनुमान जी को मिले, बीच में कौन है बताओ? फिर पूछ रहे हैं, राम जी के चरित्र में राम जी आए तो हनुमान जी को राम जी मिले कि नहीं मिले? हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ, उसमें बीच में कौन है? हैं? आप पूछ सकते हैं, प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि आप जब इतना जोर दे रहे हो कि मध्यस्थ की बहुत जरूरत है, तो चलो सुग्रीव जी और राम जी के बीच में हनुमान जी, विभीषण और राम जी के बीच में हनुमान जी, तो हनुमान जी राम जी के बीच में कौन? पूछना पड़ेगा कि नहीं? इसका उत्तर यही है, हनुमान जी भगवान सूर्य नारायण के शिष्य हैं। भगवान सूर्य से सांगोपांग वेदाध्ययन किया है भगवान हनुमान जी ने। और जब हनुमान जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने कृपा करके हमको शास्त्र बोध कराया है, तो आप हमें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दीजिए। बोले गुरु दक्षिणा यही है कि मेरा अंश सुग्रीव इस समय बहुत त्रस्त है, तुम उसकी सहायता करो, उसका संरक्षण करो, देख रेख करो, और उसको राम जी से मिला देना। मेरा आशीर्वाद है, तुम ये काम करोगे तो तुमको राम जी मिल जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हनुमान जी और राम जी के मिलन में भी गुरु जी श्री सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान मध्य में। आप कहीं ध्रुव जी और भगवान का मिलन हो रहा, उसके बीच में नारद जी। कान फूकने वाली बात नहीं है महाराज जी। जो भी कोई जीव आपको भगवान की ओर प्रेरित कर रहा है, वही आपका मार्गदर्शक, भगवान की ओर आपको भेजने वाला आपका गुरु है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब शरणागति के 6 अंग हैं। जो सर्वतो भावेन भगवान की शरण ग्रहण करता है,
उसके जीवन में शरणागति के 6 अंग प्रकाशित हो जाते हैं। षड्विधा शरणागति, शरणागति 6 प्रकार की होती है। प्रकार का अर्थ यह है कि वो 6 प्रकार शरणागत भक्त के जीवन में आ जाते हैं। श्री नारद पांचरात्र का यह श्लोक है, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये श्लोक ये नारद पांचरात्र में तो आया ही है और पुराण में भी आया, पद्म पुराण में भी श्लोक आया है, व्यास जी ने भी लिखा है। देखो, कहने को तो हम कह देंगे कि हम भगवान के शरणागत भक्त हैं, पर शरणागत के जैसा स्वभाव तो हमारा होना चाहिए कि नहीं। शरणागत का कोई स्वरूप है, उसका कोई स्वभाव है, उसके लक्षण है, वो हमारे जीवन में आने चाहिए। तो शरणागत का पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प। अनुकूलता का संकल्प का अर्थ होता है भगवान के चरण कमलों की शरण की प्राप्ति में जो जो अनुकूल होगा, जो जो उपयोगी होगा वही हम करेंगे, जो उसमें बाधक होगा वह कभी नहीं करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय। यह है आनुकूल्यस्य संकल्प। दूसरा है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। इसका मतलब है कि भगवान की शरणागति में जो जो विरोधी होगा वह हमारे जीवन में चाहे जितना उपयोगी ही क्यों ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, उसका हम त्याग कर देंगे, प्रतिकूलता का त्याग। तीसरा लक्षण है रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास। देखिए, आज की बात है या कल की बात है, स्मरण में नहीं है, हमने अभी 1-2 दिन में ही कहा था कि प्रहलाद जी ने एक बार भी पुकारा नहीं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कितनी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन श्री प्रहलाद जी ने एक बार भी त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम नहीं कहा, क्योंकि प्रहलाद जी शरणागत भक्त हैं, उन्हें विश्वास है रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस बात का विश्वास है। तब तो कहने की क्या जरूरत है, भगवान जानते नहीं क्या? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। रक्षिष्यतीति विश्वासो। चौथा है गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ है कि जैसे कन्या किसी अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न कन्या पवित्र संस्कार वाली कन्या अपने पिता माता और धर्म शास्त्र के अनुकूल जब उसका पाणिग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है, तो वह सर्वतो भावेन पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपना संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में कर देती है। किसी भी प्रकार का छल कपट छिपाव दुराव मलिनता अपने पति के प्रति नहीं रखती, किसी भी अवस्था में पति में दोष नहीं देखती है, अब पति का कभी तिरस्कार भी नहीं करती, वर्ण कर लेती है पति का। ऐसे ही हम भगवान का वर्ण करें, ऐसे ही हम भगवान का वर्ण करें। महाराज जी, पतिव्रता नारी का जो समर्पण है वो सर्वोपरि, उसके समान हम वर्ण करें। पतिव्रता नारी पूरे विश्व ब्रह्मांड में
पति के रूप में, केवल पुरुष के रूप में केवल अपने पति को ही देखती है, बाकी किसी को पुरुष रूप में नहीं देखती है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। तो अपने आराध्य उपास्य इष्ट के रूप में केवल भगवान को ही देखे, ये है शरणागति का, ये है गोप्तृत्व वर्ण। और एक अंग है पांचवा, आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ क्या है? अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, स्वयं को। निक्षेप शब्द का अर्थ स्वामी जी होता है डाल देना, अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देना। मतलब इसका सरल अर्थ हम करें तो अचितवत पारतंत्रम प्रपत्ति ही, अचितवत पारतंत्रमेव प्रपत्ति ही। अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन के जो परमाश्रय भगवान हैं, उन भगवान के चरणों में अपने आप को न्योछावर कर देना, इसका नाम है आत्मनिक्षेप। चलो और सरल ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये गमछा है, ये हमारे पास में है, हम उपभोक्ता हैं और ये मेरी उपभोग्य वस्तु है। अब ये हमारे अधीन है। ये गमछा पूरी तरह परतंत्र है, इसकी कोई स्वतंत्र इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं है। इसको हमने गले में डाल रखा है। ये जगन्नाथ जी का गमछा है, जगन्नाथ जी का स्मरण रहता है, इसलिए जगन्नाथ जी का वस्त्र हम अपने कंठ में हमेशा पुरी से जो जगन्नाथ जी का वस्त्र आता वही धारण करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का वस्त्र है। अब हमारी इच्छा के अधीन है, हमने इसको गले में डाल रखा है, तो इसको कोई अहंकार नहीं है। और मान लो हम इसे खोल कर कमर में लपेट लें तो इसको कोई दुख नहीं हुआ कि हाय हाय कहाँ तो गले में डाल के रखते थे, आज देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमको अधो वस्त्र बना लिया। हम इसी को सिर पे बांध लें तो देखो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से शौच जाते समय मस्तक पर वस्त्र अवश्य बांधना चाहिए। और चाहे जितनी ठंड हो, भोजन के समय मस्तक पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उल्टा है, डोललाल जाएंगे तो खुली खोपड़ी से जाएंगे और जब भोजन करेंगे तो सिर पे पगड़ी बांध लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत है। अब महात्माओं में तो पहले बहुत विचार होता था, महात्माओं में भी न तो कोई कहने वाला है न कोई मानने वाला है। सिर पर पाग बांध के साष्टांग प्रणाम भी नहीं करना, इसलिए पुराने महानुभाव होते थे, वो पगड़ी उतार कर तब प्रणाम करते अथवा पगड़ी चरणों में रख देते। ये पुरानी परंपरा है। भोजन के समय मस्तक खाली होना चाहिए और शौचादि के समय मस्तक आवृत होना चाहिए, मस्तक बंधा हुआ होना चाहिए। हमारे यहाँ खाक चौक में पंगत हो रही थी, महाराज जी तो महाराज जी ही थे, पहाड़ी बाबा महाराज, और हम दक्षिणा बांट रहे थे, कंबल भी बट रहा था, दक्षिणा भी। तो ठंडी का समय था। महाराज बोले, महात्माओं पगड़ी बांध बांध के पंगत में बैठे हो, डोललाल के समय बांधी जाती है पगड़ी, उतारो, खाली सिर करो, खाली सिर करो, खाली मस्तक करो। अब कोई सुने नहीं। हमने कहा महाराज जी आज्ञा कर रहे हैं, आप लोग पगड़ी उतार लीजिए। हमारी बात कौन सुने, हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे थे। महाराज बोले, क्या कर रहा, सुनता नहीं है, सब पगड़ी बांध बांध के बैठे हैं। महाराज जी मेरी प्रार्थना तो सुन नहीं रहे। अरे तुम खाली पोथी के पंडित हो, तुम कुछ जानते नहीं, व्यवहार का ज्ञान नहीं, ऐसे बोलते थे महाराज, तुमको व्यवहार का ज्ञान नहीं है। घोषणा कर दो कि जिसके सिर पे पगड़ी होगी उसको न दक्षिणा मिलेगी न कंबल मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने कहा देखो भाई संतो, महाराज जी कह रहे हैं कि जिसके मस्तक पे पगड़ी होगी
उसको न दक्षिणा मिलेगी, न पंगत, न उसको कंबल मिलेगा, प्रसाद पाओ और जाओ। इतना सुनते ही सबके मस्तक से पगड़ी उतर गई। तो भैया केवल कंबल और दक्षिणा के लिए नहीं, हमें शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब हम शौच के समय मस्तक पर बांध लेते हैं तो इसको अहंकार नहीं है कि इसने हमको खोपड़ी पर चढ़ा लिया। और महात्माओं के पास कोई कपड़े की कमी नहीं रहती है भगवान की दया से, लेकिन लंगोटी की कमी हो जाती है। क्यों? लंगोटी उड़ जाती है, बदल जाती है। और किसी को बोरी बांधना हो, सुतली रस्सी न मिले, बाबा जी की लंगोटी सूख रही है, उसी से बांध लो। है? किसी को बोझा बांधना हो, रस्सी सुतली न मिले, बाबा जी की लंगोटी सूख रही, उसी से बांध लो। तो लंगोटी कोई भी किसी काम में भी ले लेता है। तो महात्मा लोग बिना लंगोटी के तो रहेंगे कैसे? तो दूसरा कपड़ा कहाँ से लावें? गमछा लिया और चर्र चर्र फाड़ दिया, 4-4 अंगुल फाड़ दिया। एक गमछा की कम से कम 4 लंगोटी तो बनी जाएंगी। तो वो बेचारा ये साफ़ी ये नहीं कहेगी कि महाराज आप इतनी कठोरता हमारे प्रति कर रहे हो, हमारा अपराध क्या है? आपने 4 जगह से फाड़ दिया हमको, हैं? यह गमछा उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है। ऐसे ही हम भगवान की वस्तु बन जाएं। भगवान चाहे सिर पे बिठा के रखें, चाहे चरणों में रखें, चाहे सुख में रखें, चाहे हम इतना मानते हैं कि हम भगवान के हैं बस। अब भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं है कि हे प्रभु आपने हमको ऐसा क्यों रखा। ये भी शरणागति का अंग है। इसका नाम है आत्मनिक्षेप। हर समय भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना। इसी आत्मनिक्षेप का संकेत श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में, बड़ा प्यारा श्लोक है। आश्लिष्यवा पादरता विनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। महाराज जी बहुत ऊंचा उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वे मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण प्रसन्न होकर भुजाओं में भरकर चाहे मेरा आलिंगन कर लें, अब वे रोष करके मुझे पीस डालें, कुचल डालें, मेरा खूब तिरस्कार करें, अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, वे मेरे साथ अनुकूल प्रतिकूल चाहे जैसा व्यवहार करें, मेरे भीतर का निश्चय है कि मेरे प्राणनाथ तो केवल श्री कृष्ण ही हैं। क्यों? लंपट हैं वो। लंपट बड़े प्रेम का संबोधन है। वैसे तो लंपट गाली है, लंपट जो है स्वामी जी गाली है, पर ये प्रेम की गाली है। यहाँ लंपट माने होता बहुबल्लवी बल्लभ। वो एक से प्रेम थोड़ी ही करने वाले हैं। श्री कृष्ण तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबको राजी रखने वाले हैं। तो हमको छोड़ के किसी दूसरी गोपी के पास चले जाएं, उनको वहाँ प्रसन्नता है तो वहाँ चले जाएं, पर भैया वे चाहे जैसा व्यवहार मेरे साथ करें, मेरे प्राण जीवन धन तो श्री कृष्ण ही है। ये आत्मनिक्षेप। और सबसे अंतिम शरणागति का भाव है कार्पण्य। क्या है? आप लोग रोज बोलते हो सवेरे कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये कार्पण्य और प्रपन्नम, ये कार्पण्य भी शरणागति का अंतिम भाव है।
कार्पण्य का अर्थ होता है दीनता। यहां कार्पण्य शब्द का अर्थ क्या है? दीनता, अहम शून्यता। देखिए, इसका तात्पर्य है कि आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिषीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम। ये कार्पण्यम शरणागति का अंतिम अंग है। इसका मतलब है दीनता, ये शरणागति का अंतिम अंग है। शरणागत भक्त में अहंकार नहीं होता है। जितना शरणागति का भाव बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा दीनता बढ़ती चली जाएगी। हम लोग गले में तुलसी धारण करते हैं, ये तुलसी है, ये सब तुलसी ही है। ये तुलसी क्या है? तुलसी की जो कंठी धारण करते हैं क्या है? ज्ञान गुदरी में इसका स्वरूप क्या है कंठी का, ये बताया गया है। बांधी जंजीर दीन तालीनी, बांधी जंजीर दीन तालीनी, अगम अगोचर खिड़की अगम गोचर खिड़की। सुने, कंठी बांध ली है तो दीनहीन बन जाना चाहिए। ये एक दीनता की जंजीर है। इसको गले में बांधने से अगम अगोचर खिड़की चीनी, जो अगम अगोचर खिड़की है उसको छीन लोगे, अर्थात भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। दीनता हृदय में धारण कर लो। क्यों? क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीनों का आदर है।